हेलो दोस्तों। आज अपने बात करने वाले हैं जो एलआईसी एडीओ के बारे में, जो नेगेटिविटी यूट्यूब पे फैलाते हैं लोग। मतलब जाते हैं एक वीडियो के नीचे और कमेंट डालते हैं कि दिस इज़ द टॉप जॉब टफ, जॉब आपके लायक नहीं है, ये मतलब 2 साल बाद आपको निकाल देंगे। ठीक है। या फिर कुछ भी टारगेट है, टारगेट पूरा नहीं होगा तो निकाल देंगे। ऐसे कोई भी मान लो कोई भर्ती करता है, आप किसी शोरूम पे भी जाओगे तो वो आपको निकालने के लिए भर्ती करता है क्या? पहले ये बताओ यार आप। कोई आपको कहीं दुकान या कहीं भी आप लगे हो, कोई प्राइवेट कंपनी में लगते हो, तो आप वहाँ पे कोई निकालने के लिए आपको भर्ती करेगा? भर्ती तो इसलिए करेगा ना ताकि आप उनके योगदान दो। अब आप मान लो टारगेट, टारगेट कहाँ नहीं है। ये शब्द आप लोगों के दिमाग में पता नहीं कहाँ तक जहन में घुसा हुआ है कि टारगेट नाम आते ही वो भाग जाते हैं। टारगेट किस जगह नहीं है, मेरे को ये बता दो आप। टारगेट, और ये टारगेट, मेरी बात सुनो। बोल रहे हैं, एक बंदा मेरे को कमेंट में बता रहा है कि 35 लाख तो इसका टारगेट है। मैं आपको बताता हूँ, बोल रहा है मेरे को कि मैं आपको बताता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि 35 लाख का टारगेट है और 300 पॉलिसी करनी थी, 25 एजेंट बनाने थे। ऐसे कुछ बोला है वो मेरे को, एजेंट बनाने थे। भाई ये हमने पूरा किया है, तेरे को तो बताया है लोगों ने, हमने तो ये पूरा किया हुआ है। और ये गलत है आपकी इंफॉर्मेशन जिसने बताई है। 24 पॉइंट कुछ लाख था टारगेट। ठीक है। और 15 एजेंट रिक्रूट करने थे। 15 एजेंट रिक्रूट करने थे और 24 लाख कुछ प्रीमियम देना था। जो पिछला टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ क्या था, 25 लाख नहीं। और 15 एजेंट रिक्रूट करने थे और 300 पॉलिसी करनी थी पूरे साल में। ठीक है। तो ये टारगेट था उस टाइम। आपकी इंफॉर्मेशन को मैं थोड़ा सही कर दूं ताकि आपको आगे से ध्यान रहे। और ये काम आपने खुद ने नहीं करना है, ये आपने एजेंटों से करवाना है। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं थी एजेंटों की। आप 100 भर्ती कर सकते हो, 1000 एजेंट भर्ती कर सकते हो, ये आपकी पावर है। और आपने जो बोला है कि मेरे को कि टर्मिनेट कर देते हैं, भाई जो काम ही नहीं करेगा उसे कोई क्यों रखेगा? जो काम नहीं करेगा उसे कोई क्यों रखेगा? आप काम करो, सभी रखेंगे। कौन से टारगेट कईयों के पूरे नहीं होते, उनको नहीं निकालते? आपको किसने बोला है कि निकाल देते हैं? भाई जिनके पूरे होते हैं, नहीं भी होते, उनको भी नहीं निकाला जाता। आपकी ये गलतफहमी है। ठीक है। काम करने वाले बंदे एलआईसी को चाहिए। ठीक है, आप काम करो, आप अर्निंग कर सकते। आपने 2 बंदे बता दिए मेरे को कि हमारे सामने 3 आए थे बंदे, उनको एलआईसी ने टर्मिनेट कर दिया, नए बंदे आए थे। मैं आपको 10 बंदे ऐसे बता दूंगा जिन्होंने 60-60 लाख रुपए कमाए हैं साल में। 10 बंदे ऐसे बता दूंगा मैं आपको जिन्होंने साल के सैलरी के अलावा 60 लाख रुपए कमाए हैं साल में पूरे में। तो आप अच्छे लोगों की ओर क्यों नहीं देख रहे, जो कि आपके सामने टर्मिनेट, जिन्होंने करना ही नहीं है उनको दे रहे हो कि ये टर्मिनेट कर देती है? तो जो 60 लाख रुपए कमा रहे हैं तो वो तो बेवकूफ है, फिर इसका मतलब वो तो ड्यू ही नहीं है, वो ड्यू की कैटेगरी में आते नहीं है। आप जो अच्छे हैं उनमें क्यों नहीं जाते? आप जो अपने टर्मिनेट हो गए, जो काम ही नहीं कर रहे, उनकी ओर देख के करोगे? इसका मतलब तो यही कि आप भी आलसी हो, आप भी नहीं काम करना चाहते, आप बस एक नौकरी लेके बस उस कुर्सी से चिपके रहना चाहते हो। बस मेरे को नौकरी मिल गई है जी, ऐसा आज के टाइम में कहीं नहीं है। नौकरी मिलेगी, काम करना पड़ेगा, तभी आपकी जीविका चलेगी। ठीक है। और रही बात अपने एडीओ की जॉब के बारे में, तो भाई इतनी बढ़िया नौकरी अगर आपको कहीं मिल जाए तो फिर आपने क्या कह सकते हैं, उसका तो कोई जवाब नहीं है ना। इससे बढ़िया नौकरी मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है, जो आपको कार्य करने की स्वतंत्रता देती हो। आप जब आओ जब चाहो। और भाई 80-80 हजार, 90-90 हजार सैलरी पे, 90-90 हजार सैलरी तो मैंने, चलो दिखाऊंगा जब दिखाएंगे। इतनी इतनी सैलरी दे रही है तो आप मेरे को तो ये नहीं समझ आता, आप उसे 10 एजेंट नहीं बनते महीने में? एक एजेंट नहीं बनता महीने में, बताओ। 2-2 एजेंट, 3-3 एजेंट नहीं बनते। उनसे आपको काम लेना है। जो मैंने पहले टारगेट बताया आपको, मान लो। अब ये मैंने, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा आपको क्लियरिफाई कर ही देता हूँ। उन नेगेटिव लोगों को मैं थोड़ा जवाब दे दूं।
ताकि आगे से ये ऐसे कमेंट तो ना ही करें। मान लो मैंने जो बताया 25 लाख मान लो अपने टारगेट है, 25 लाख टारगेट है, 15 एजेंट रिक्रूट करने थे। ये तो हो ही जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और क्या था, एक मेरे 300 पॉलिसी, ये टारगेट था। इसको पूरा करना है पूरे साल में, कोई एक महीने में नहीं। आप प्राइवेट कंपनी में चले जाना, ये जो SBI इंश्योरेंस वाले हैं, इनका एक महीने का टारगेट होता है, और वो उन्होंने 25-50 लाख रुपए एक महीने का टारगेट होता है उनका। ठीक है, आप जाना कभी उनको सैलरी देख लेना कितनी मिलती है, 20-25 हजार रुपए। 25 लाख का टारगेट होगा, और वही बंदा पूरा करता है, उसको एजेंट नहीं रिक्रूट करने होते। वही बंदा पूरा करता है, तब जाके उसको 20-25 हजार सैलरी। और बैंक वालों ने आज आज के टाइम हड़तालें कर रखी हैं कि हमें 5 डे। आप, बुरा हाल है दुनिया में, कमाए ये नौकरियां मिलती नहीं है, और आप बात कर रहे हो टर्मिनेट कर देते हैं। काम करो तो कौन करता है टर्मिनेट? 25 लाख प्रीमियम देना है, 15 एजेंट बनाने हैं, 300 पॉलिसी करनी है, आपने काम थोड़ी करना है इसमें। कौन कह रहा है आप पॉलिसी बेचनी है आपने? आपने तो एजेंट तैयार करने हैं। आप 100 एजेंट, 50 एजेंट, आपको 1000 एजेंट तैयार कर दो, आपको किसने मना किया है? ठीक है, मान लो 100 एजेंट आपने तैयार किया है, तो कितनी पॉलिसी है? 3 पॉलिसी है ये हर के हिस्से में। प्रीमियम कितना आया जी हर एक के हिस्से में? हर एक के हिस्से में 25-25 हजार प्रीमियम है। बताओ, एक बंदा 25 हजार एजेंट प्रीमियम नहीं कर सकता? अब तो भाई बीमा सखी और योजना चल रही है, 7 हजार रुपये सैलरी मिल रही है महिलाओं को। वो तो वैसे ही काम करते हैं लोग, 25 हजार प्रीमियम नहीं कर सकता। इतनी इजी जॉब, लोगों से रोजगार देना है लोगों को। ठीक है, लोगों को रोजगार देना है और काम लेना है बस। ये आप नहीं कर पाओगे आप, फिर तो भाई आपका तो भगवान ही सहारा है फिर। ठीक है, या तो फिर आप रईस खानदान से हो, अंबानी के, यहाँ पे आप बढ़िया लेट के खाना मिल रहा होगा आपको घर पे, तो फिर तो आपका अपने क्या कह सकते हैं। अगर इतनी तो बहुत है इनके लिए, सुनाने के लिए काफी है आज का। तो नेगेटिविटी फैलाना बंद कर दो। आपने नहीं लगना है तो मत लगो। आपको किसी ने नहीं कहा लगो। आपको जहाँ पे जो 7-8 हजार रुपये में नौकरी मिल रही है, 5 हजार 4 हजार, वहां लगे रहो। जिनको लगना है उनको लगने दो। ठीक है, टर्मिनेट होंगे या नहीं होंगे वो उनके अपने आप दे लेंगे। ठीक है, और मैंने तो आपको विश्वास दिलाया है, जितने भी रिक्रूट होंगे एडीओ में, शर्त लगा के बोलता हूँ, उनका कंफर्मेशन मैं करवाऊंगा। इतना इजी हो जाएगा भाई, इतना इजी टारगेट पूरा हो जाता है। टारगेट, बस जो गलतियां मैंने की है वो आपने नहीं करनी। ठीक है, मैंने भी बहुत गलतियां की हैं। मैं भी थोड़ा सा वो था, थोड़ा उलझ गया था या अपने हिसाब से करने लग गया। मैंने किसी की राय नहीं ली। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात मानते जाना, आपका टारगेट जो साल का है वो 8-9-10 महीनों में पूरा हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ। इन लोगों के बाद में मत आना। डीओ की नौकरी बहुत मस्त नौकरी है, बढ़िया नौकरी है। तो ऐसी नौकरी को हाथ से मत जाने देना। जो भी नोटिफिकेशन आएगा भर देना। ठीक है, तैयारी कर लो अभी से। और बढ़िया, इसमें ज्यादा लोग नहीं जाते, क्योंकि ये अफवाह है, मैंने पहले बताया। लोगों के दिमाग में अफवाह बना रखी है कि ये नौकरी परमानेंट नहीं है। ठीक है, ये पता नहीं कहाँ से आते हैं। वो मैंने एक में देखा था कि कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। तो वही बात है, ये लोग आएंगे। आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, नौकरी लगो, टारगेट बेस, टारगेट सब पूरे हो जाते हैं। एंजॉय करो अपनी लाइफ, डेली कर लो। LIC असिस्टेंट जो होगा, ठीक है, वो कितने टाइम ड्यूटी करेगा? वो करेगा 8 घंटे। आप डेली के 4 घंटे भी काम कर लोगे तो भी आपकी बल्ले बल्ले है। बाकी के 12 घंटे मस्ती, मौज मस्ती करो, जहाँ घूमना है घूमो, खाओ पियो, ऐश करो। सैलरी आपको 70-70 80-80 हजार LIC देगी। मजे करो जिंदगी के। बताओ, मिलो लोगों से, मिलो। मिलने पे ही एजेंट मिलेंगे, लोगों के पास जाओ, घूमो, बातें करो। ठीक है, वहां से एजेंट रिक्रूट हो जाएंगे, आपकी जानकारी बढ़ेगी, बहुत कुछ है वहां पे। यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं है नहीं कहूंगा वैसे। ठीक है, अगले को लगना है, जिसकी इच्छा होती है भाई, जिसको 9 to 5 वाला शौक है वो करे। ठीक है, मेरे को तो ये बड़ा बिल्कुल ही सेट बैठता, मेरे तो यही ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है अपनी मस्ती से काम करना। 4 घंटे देंगे, और उसके बाद आपके दिमाग भी खुलेगा, लोग भांति भांति के लोग मिलेंगे आपको, भांति भांति की बातें बताएंगे। तो फिर आपका थोड़ा दिमाग भी थोड़ा ब्रॉड सोचने लग जाए।
तो ठीक है, ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई थी कि भाई थोड़ा अपना क्लियर कर लो, अगर आपने नहीं लगना है तो लोगों को मत परेशान करो, जिनको लगना है उनको लगने दो। ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका।